दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच ये जैन धर्म से जुड़ी हुई अगले टॉपिक यानी चौथे टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें कि इससे पूर्व भी हमने दो जैन धर्म में जो सिल्वर थे, 7 सिल्वर, तो उसमें से 2 का बता दिए थे। अब तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत का विचार था कि बिना कारण अपराध न करना। बिना कारण कोई भी व्यक्ति अपराध बिना कारण नहीं करे, जैसे किसी को मारना या पीटना या किसी के साथ बसबाजी या किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करना, वही हुआ अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। चौथा है सामयिक। सामयिक इसका मतलब है चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। सामयिक में चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। 5वां है प्रोशोधोपवास। प्रोशोधोपवास का मतलब है मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। क्या है? प्रोशोधोपवास यानी मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। 6ठा है उपभोग यानी प्रतिभोग परिणाम। प्रतिभोग परिणाम का मतलब है जीवन में प्रत्येक दिन काम आने वाले वस्तुओं का नियंत्रण। क्या है? उपभोग प्रतिभोग का जीवन में प्रत्येक दिन काम आने वाले वस्तुओं का नियंत्रण। 7वां सील जो है अतिथि संविभाग यानी अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। ऐसा भी सामाजिक दृष्टिकोण में ऐसा भी देखा गया है कि वैसे भी भारत अतिथि देवो भव की संस्कार से जोड़कर हम देख सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव का अर्थ होता है कि अपनों से भी ज़्यादा अपने मेहमानों का, अंगूतों का आदर, व्यवहारिक ज्ञान ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी के पास कोई जा रहा है, वो कुछ ही क्षणों के लिए ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि महीना दिन या साल भर के लिए जाते हैं। तो वह बाहर से आए अतिथि का सत्कार करना भी जैन धर्म में बहुत पहल प्राथमिकता के आधार पर उसे काफ़ी सम्मान की भाव रखने की बात जैन धर्म में कहा है। जैन धर्म अपने आप में एक इस प्रकार का धर्म था कि जो पूजा के प्रति और अपने कर्म के प्रति आशावान थे। यानी कि जैन धर्म में महावीर जी का कथन था कर्म ही पूजा, यानी कि कर्म की वरीयता को जैन धर्म में बहुत बड़ी प्राथमिकता दिया गया है। इस कारण जैन धर्म जियो और जीनो दो के प्रथम वाक्य से उसकी पूरी धर्म को एक रूप दिया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग इस आदर्श धर्म को सम्मान के साथ आगे बढ़ाए। और कई तरह की उसमें गुण को भी दिखाया गया है, जिसमें ये 7 सील बहुत इम्पोर्टेंट था। और अंतिम में जो इसमें है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग में है कि कोई भी अतिथि अगर आए तो अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सामाजिकता की भावना से और उसके सम्मान के भावना से बेहतर क्या हो सकता है। सम्मान करनी भी चाहिए। तो अगले टॉपिक में मैं पुनः फिर जैन धर्म से जुड़ी आगे की बातों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन हो सकता है आगे भी और टॉपिक को बनाऊँ। जय हिंद।